अगर एक आम जिंदगी गुजारनी है तो वो तेरा फैसला है, लेकिन मैं उन खुददार लोगों की बात करूं जो इस सोसाइटी में रह के अपने आप को भी एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, अपनी फैमिली को भी, अपने चाहने वालों को भी सर उठा के बाहर से चलना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना एक सिक्का जमाना चाहते हैं, एक सिग्नेचर बनाना चाहते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर मददगार लोग हैं जिनको मदद चाहिए उनकी मदद भी करना चाहते हैं। हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। तूने भी कोई ख्वाब देखे, तू भी एक लाइफस्टाइल चाहता है, उस लाइफस्टाइल में एक तरह की गाड़ी है, एक घर है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वो फ्रीडम है, जो चीज तू चाहे उसको लेने की वो ताकत तेरे पास हो, तो उस दिन को देखना चाहता है। तेरे पास कुछ चीजें हैं जो तू आज सोच के बैठा ना कि ये चीजें मैं अचीव करूंगा जिंदगी में, लेकिन मसला ये है कि तूने सोचा ये है कि मैं इस तरह से उसको अचीव करूंगा ना, वो ये है कि मैं 4-5 साल डिग्रीज में दूंगा, उसके बाद सरकारें जब चाहे पोस्ट निकालेगी मैं फिर अप्लाई करूंगा, फिर मैं प्रिपरेशन करूंगा, फिर उसमें हो या ना हो वो एक बाद की बात है, वो भी नहीं हुआ फिर मैं अगले साल करूं। इससे हुआ ये कि जो तेरी माइंडसेट था ना उसके हिसाब से चीजें हुई नहीं, चीजें ऊपर नीचे हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई जिनको तूने माइंड में सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। और लास्ट में ना हम एक बड़ा ही पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलते हैं कि सारा जो तूने सोचा था तो करता गया और तेरे ही हिसाब से चीजें सारी होती भी गई, फिर भी लेकिन लास्ट में क्या वो चीजें तुझे मिली जो तूने शुरू में सोचा था। इंडिया की जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है अगर उसकी बात कर ली जाए इस वक्त 1.5 से 2 से 3 लाख रुपए सारी तनख्वाह है उसकी। अब तू उस 3 लाख में मुझे बता कि कब तक तेरा जिंदगी में घर बनेगा, कब तेरे पास वो गाड़ी, वो चीजें तुझे चाहिए वो आएंगी, और कब तेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम आएगी, ये अपने आप से तू पूछ ले। क्योंकि तूने समझा ये है कि तेरे उस 9 to 5 जॉब से कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर जिंदगी तुझे मिल जाएगी। तुझे लगता ये है कि उससे सारी चीजें बड़ी सॉर्टेड आउट हो जाएंगी, लेकिन असल में हकीकत कुछ और है। हाईएस्ट पेइंग जॉब की बात कर रहा हूं। अब अगर हाईएस्ट पेइंग जॉब है तो उसमें फिर सीटें भी उतनी कम है, उतने ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, कंपटीशन भी उतना है। पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि तेरा उसमें होगा भी या नहीं होगा, उसके बाद नहीं हुआ तो उसके बाद क्या चीज है। ये तो बड़ी पॉजिटिव रह के बातें कर रहा हूँ। तो जो तेरे ख्वाब है छोटे हो सही, वो इस चीजों से नहीं पूरे हो सकते। इतनी सी इनकम, इतने से रिसोर्सेज नहीं हो सकता है, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और तभी शायद तेरे को आज तक समझ नहीं आ पाई, जो लोगों ने कर भी लिया वो एक ऐसे लूप होल में घुस के रह गए कि वो इससे कभी बाहर आ ही नहीं पाए। रिस्क लेना तो खैर उनके उसमें था ही, जब वो 9 to 5 में एक बार घुस के तो बस उनने सोचा जिंदगी ये अब कुछ कर नहीं सकते। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज ये बातें डिफाइन कर ले, आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले और उस हिसाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर। क्योंकि जो तू चाहता है ना भाई, लेकिन जिस रास्ते से उनको हासिल करना चाह रहा है वो रास्ता उस मंजिल को नहीं जाता जिस मंजिल की तलाश में तू निकला है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना एक जरूरी चीज है, एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। तेरे पास टाइम होना चाहिए, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है। तू जब चाहे जो चाहे कर सके, वो फ्रीडम टाइम की, वो पैसे की, वो सब चीजें होनी चाहिए एट द सेम टाइम। तब जाके कहीं वो जो ख्वाब तूने बचपन में कभी देखा था वो पूरा होगा। अभी तो अपने आप को एक ऐसी दलदल में ले जा रहा है कि जहां पर चीजें नहीं होंगी। अगर जो कर रहा है वही करना है, कम से कम अपने माइंड को उसकी रियलिटी तो बता देगी, भाई 9 to 5 और ये डिग्री और ये सब चीजें, इसके ये पर्क्स और ये लिमिट्स हैं, इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इसमें कुछ भी कर लूं। ब्लैक मनी क्या वो सब चीजें वो अलग है, क्योंकि मैं खुददार जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वो इंसान जो सर उठा के सोसाइटी में चलता है, जो ये दावा कर सकता है कि मैंने मेहनतें की, मैंने पैसा भी कमाया, मैं लोगों की मदद की, मैं इतनी चैरिटी भी करता हूँ। वो नहीं जो दलाली कर करके कमाता रहा, घर भी बनाया, सब कुछ किया, वो जिंदगी की बात नहीं कर रहा। मैं खुददार जिंदगी की बात, तुझे खुददार जिंदगी बनानी है और उसमें तुझे फाइनेंसेस की इंडिपेंडेंस चाहिए, उसमें तुझे टाइम की इंडिपेंडेंस चाहिए, उसमें तेरे को मेंटल हेल्थ की सही इंडिपेंडेंस चाहिए। अब ये चीजें करनी है तो अपने आप को बता कि भाई जिस चीज को मैं परसू कर रहा हूँ क्या उससे सब चीजें मिल सकती हैं या नहीं। और अगर नहीं मिल सकती तो लम्हाए फिक्रिया है, you need to think, you need to take some time and you need to analyze certain things of this life
and then you need to come to a very particular conclusion that this is where I want to go and this is the process from where I can reach there. नहीं ऐसी चीजें हो सकती जैसे तू अभी लेके चल रहा है, और तेरे को ये बातें कोई नहीं बताएगा। इसलिए आज ये टॉपिक लेके यहाँ पर आया हूँ कि जिनको तो ये समझ आए उनके लिए एक बहुत बड़ी बात, जिनको नहीं आए उनका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जब तक चीजें डिफाइन नहीं होंगी ना जिंदगी में, एक नौजवान, एक इंसान कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। देख, तूने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज्यादा धोखे में रखा है, और सबसे बड़ा धोखा ये है कि डिग्री के बाद चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, जॉब लगने के बाद चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, इनकम स्टार्ट होने के बाद चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, इतने पैसे जुड़ने के बाद, सेविंग्स होने के बाद चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अपने आप को क्यों धोखे में रख रहा है? लाइफ इज अ वन टाइम चांस, तेरे को बार बार ये मिलेगा नहीं, एक बार ये मौका है। क्यों नहीं तू रिस्क लेता? क्यों नहीं नई चीजें ट्राई करता? क्यों नहीं देखता कि जो मनी का एक बहुत बड़ा बल्क है ये किसके पास है? सोसाइटी की कौन सी ऐसी लेयर है जो मेजॉरिटी बल्क ऑफ दिस मनी को एंजॉय करती है? कौन है वो और कैसे करते हैं? क्या वो जॉब वाले हैं? क्या वो पॉलिटिशियंस हैं? क्या वो बिजनेसमैन हैं? वो क्या है? हजारों चीजें तेरे सामने पड़ी, इंटरनेट तेरे मुंह के आ गया, दुनिया की कोई भी चीज देखना चाहे देख सकते, लेकिन नहीं। खैर, तेरे जहां पर तेरा वक्त गुजरता है वो अलग चीजें जिससे तेरा कोई लेना देना नहीं है, जिससे तेरी लाइफ में कोई बेटरमेंट नहीं हो सकती। आज अपने नौजवान लोगों का, क्योंकि हमारे नौजवानों का ये रोना है आज कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हो गया है, वो हो गया है। फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए बड़ी बड़ी डिग्रीज करके लोग अप्लाई करें तो दुख तो होगा ना कि सोसाइटी की लिमिट्स इतनी क्यों गिर गई। अब ये सब जो चल रही थी, मैं तेरे को एक सोच देने आया हूँ, मैं तेरे को एक रास्ता बताने आया हूँ, जिसे अगर तुझे मिल भी जाती ना, उनमें कुछ भी नहीं रखा। सारी जिंदगी की सेविंग्स लगा, उसमें क्या हो सकती थी? इधर इतने तेरे पास मौके हैं, इधर इतनी वास्ट फील्ड है, किसी में काम कर, अपना वक्त दे किसी चीज को, स्किल्स एक्वायर कर, जिंदगी तेरी बदल सकती है, तो चीजों को बेहतर कर सकता है। जो दिमाग के लिमिट्स हैं इनको हटा। पैसा एक करेंसी है, पैसा एक नंबर है, और नंबर कभी भी खत्म नहीं होता है, नंबर हमेशा बढ़ते जाते हैं। ए से लेकर जेड है, जेड के बाद कुछ नहीं, लेकिन वन के बाद काउंटलेस चीजें, अनलिमिटेड डिजिट्स हैं, डिजिट्स को लिमिट नहीं किया जा सकता। मनी भी डिजिट ही है भाई, ये सोसाइटी में चलता जाएगा चलता जाएगा। तो जितना खींचना चाहे खींच सकते हैं, जितना अपने फेवर में करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन क्या तेरे पास कोई स्किल्स हैं? क्या तेरे पास कोई पावर है कि जिससे तू उसको खींच सके? क्या तेरे पास वो माइंड सेट है कि जिससे तू उसको अपने पास ला सके? क्या तू वो चीजें सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है या नहीं है? क्या तू इस मनी गेम को समझना चाहता है या नहीं समझ चाहता? अब इन सब चीजों को पीछे रख के तुझे सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी की वर्थ इतनी डालनी है कि एक नौकरी के लिए, फोर्थ क्लास जॉब के लिए अप्लाई करना है, और फिर गवर्नमेंट का वेट करना है कि कब वो पोस्ट निकलेंगी, उसके बाद वेट करना है, उसके बाद जब ना हो फिर 6 महीने डिप्रेशन में जाना है, और उसके बाद फिर नॉर्मल होना है, और एक आम जिंदगी गुजारनी है, तो वो तेरा फैसला है। लेकिन मैं उन खुददार लोगों की बात करूं जो इस सोसाइटी में रह के अपने आप को भी एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, अपनी फैमिली को भी, अपने चाहने वालों को भी सर उठा के बाहर से चलना चाहते हैं, इस दुनिया में अपना एक सिक्का जमाना चाहते हैं, एक सिग्नेचर बनाना चाहते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पर मददगार लोग हैं जिनको मदद चाहिए उनकी मदद भी करना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं। वो अपना पेट भर के दूसरों का पेट भी भरना चाहते हैं, वो अपने आप को खुश रख के दूसरों को खुश भी देखना चाहते हैं। अगर वो एक बड़ा माइंडसेट है तो तेरे लिए ये बात है कि भाई शायद कुछ चीजें तेरे को गलत बता दी गई। अपने आप को वक्त दे, अपने आप के साथ बैठ, चीजों को डिफाइन कर, सोसाइटी के फ्लोज को समझ, सोसाइटी के फ्लॉज को समझ, और उसके बाद एक फैसला ले और उस फैसले पर काम कर। रातों रात रिजल्ट्स नहीं आते, लेकिन ये है कि एक दिन चीजें तेरे हिसाब से होंगी। तब तक लगा रहो, तब तक मेहनत करता रहो।